नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, सफल लोग भी हमारे बीच से ही होते हैं। उनकी कुछ खास आदतें होती है जो उन्हें जीवन में सफल बनाती है। तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि वो कौन सी आदतें हैं और आप कैसे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक युवक रहता था जिसका नाम प्रकाश था। वो अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। प्रकाश की ज़िंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। वो एक गरीब परिवार से था। उसके पास आर्थिक समस्याएं भी थी जिन्होंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वो एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि उसे आर्थिक बोझ को सहना मुश्किल हो रहा था। एक दिन वो परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। वहीं उसका एक पुराना दोस्त मिला। दोस्त से मिलकर उसका चेहरा खुशियों से खिल गया, क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त था जो उसका बहुत ही करीबी था। दोनों दोस्त काफ़ी दिनों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। तभी उसका दोस्त पूछता है, प्रकाश, कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? प्रकाश उदास मन से अपनी सारी परेशानी अपने दोस्त को बताया कि वो कैसे गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता है। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। तब उसके दोस्त ने उससे कहा, दोस्त, घबराओ मत, यहीं पर एक गुरु रहते हैं। वो तुम्हारी मदद ज़रूर कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। अपने दोस्त की बात सुनकर प्रकाश उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं, करोड़ों अरबों में कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत से तंदुरुस्त हो या बीमार, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, आखिर तो वो सबका भगवान है। फिर वो ऐसा क्यों करता है? वो किसी को ढेरों पैसा दे देता है तो किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने प्रकाश की सारी बातें सुनी और बोले, हे बालक, तुम सही कह रहे हो। वो भगवान हम सभी का है। वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन हम भी तो उसी की परछाई है। इसीलिए हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो एक समान नहीं है। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला हम सबको एक समान कैसे बनाएगा? ये तो सोचने की बात है। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, बताओ। मान लो तुम्हारे 2 बच्चे हैं। एक बहुत ही समझदार है और दूसरा बच्चा सही नहीं है। वो नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे पैसा मांगते हैं और तुम्हारे पास उतने ही है जो कि तुम किसी एक को दे सको, तो तुम किसे दोगे? प्रकाश बोला, जो समझदार है। गुरु बोले, हाँ, जाहिर सी बात है कि तुम पैसा उसे ही दोगे जिसे पैसों की अहमियत पता है कि उसे खर्च कैसे करना है। यकीनन तुम पैसा उसे नहीं दोगे जो नशा करता है और पैसे बर्बाद करता है। भगवान भी हमारे साथ वैसा ही करता है। मैं ये नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम ये नहीं जानते हो कि पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। अमीर लोग जो होते हैं वो पैसों को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें होती है, कुछ नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और गरीब को और गरीब बना देती है। अगर कोई भी इस नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वो बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। प्रकाश ने कहा, हे गुरुवर, कृपया करके हमें बताएं वो कौन सी आदतें हैं, कौन से नियम हैं जो अमीर लोग अपनाते हैं। मैं भी अपने जीवन में ज़रूर अपनाऊंगा। तब गुरुवर कहते हैं, ठीक है बालक, आज मैं उन आदतों में से कुछ आदतों को बताऊंगा जिसे अपनाकर तुम भी सफल हो सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। उन आदतों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में ज़रूर उतारना। पहली आदत, हार नहीं मानने की आदत। कभी हार नहीं मानने की आदत ही किसी व्यक्ति को एक दिन सफल बना सकती है, क्योंकि सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन
आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने का जोश और जुनून होता है वो हर मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है सफलता का पहला नियम होता है कभी हार न मानना। दूसरी आदत, दूसरों की बातों को सुनना बंद कर देना। ज़्यादातर लोग अपने कामों को इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि लोगों का यही काम होता है, आगे बढ़ते हुए लोगों को पीछे की तरफ खींचना। लोग तो यही सोचते हैं आगे बढ़ते हुए को पीछे कैसे करें, उनका समय कैसे बर्बाद करें। अगर तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों को तुम जवाब बिल्कुल नहीं देना, बल्कि उसी काम को पूरा करके दिखा देना जिससे उनको जवाब अपने आप ही मिल जाए। अपने कामों में इतना खो जाना चाहिए कि दूसरों की बातें सुनाई ही ना दे। तीसरी आदत, जोखिम लेना शुरू कर दे। आपको कोई भी काम शुरू करना हो, जोखिम तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना जोखिम के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से जोखिम लेना सीख गए तो आप किसी भी काम में सफल हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाएगी तो आपकी यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, जोखिम लेना पड़ेगा, साथ ही कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप आज जिसके बुलंदियों को देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितने जोखिम लिए होंगे, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। जिस दिन आपने भी जोखिम लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपने भी सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। चौथी आदत, खुद पर विश्वास करना सीखे। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए। ज़्यादातर लोगों में यही समस्या होती है कि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है, वो डरते हैं और उनका विश्वास खत्म हो जाता है। सभी व्यक्ति को ये 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। गरीबी, बुढ़ापा, बुराई, प्यार और सम्मान खो देने का डर, बीमारी और मौत। अगर आपको ये डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दे। हमेशा सकारात्मक बोलने से और सोचने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा डर का सामना करने और खुद पर विश्वास रखने से तुम्हारी जीत ही होगी। 5वीं आदत, अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुने। ज़्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस पर बहुत लोग मुस्कुराकर कहते हैं कि अभी तक हमने सोचा ही नहीं है, और तुम्हारा भी यही जवाब है तो इसे आज से ही बदल दो। गहराई से सोचो, विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। अपना सही लक्ष्य चुने और उसे पाने के लिए 3 काम करें। अपने लक्ष्य को कागज़ पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम मेहनत कर सकते हो? क्या तुम लक्ष्य संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो, जिससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो। फिर दिमाग भी उसी काम को पूरा करने के पीछे लग जाएगा और आपके सामने नई नई तरीके आने लगेंगे, जिसे अपनाकर आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। 6ठी आदत, आप जो करना चाहते हो वही करो। किसी भी व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका लगाव हो। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। उसे साफ मना कर देना चाहिए कि मुझे ये काम नहीं करना है। जिस दिन आप अपनी रुचि का काम करना शुरू कर देते हैं तो उस काम के प्रति आपका मन लगा रहेगा और उसी काम को पूरा करने में मज़ा आता है। इसीलिए हर इंसान को उसी काम को करना चाहिए जिस काम को करके उसे मज़ा आए। 7वीं आदत, ज़रूरी कामों को प्राथमिकता दे। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अपने ज़रूरी कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि बाद में बचा हुआ काम और भी आसान हो जाता है। ज़रूरी कामों को पहले करने से सभी प्रकार का टेंशन खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने दिन के ज़रूरी कामों को पहले खत्म कर लेना चाहिए। 8वीं आदत, काम पर फोकस करें। अगर आप किसी काम को करने जाते हैं और उसमें आपका फोकस नहीं होता है तो वह काम कभी भी खत्म नहीं होगा।
जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ नहीं किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए कोई भी काम को करे तो उसे पूरे फोकस के साथ करे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गरीबी एक बहुत ही दुखद चीज़ होती है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। गरीबी में व्यक्ति कई बार यह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में रहने वाला व्यक्ति बहुत सीमाओं में फंसा हुआ होता है, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो। अगर वो इन आदतों को अपने जीवन में अपना लेता है तो सफलता उसके कदम ज़रूर चूमेगी। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।